यहां फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD, और इस स्क्वायर का जो हर एक साइड है वो यहां 8 यूनिट का है। और इसके अंदर देखिए यहां पर एक छोटा सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस यहां स्मॉल लेटर r है, और यहां आपको एक बड़ा सर्कल दिख रहा है जिसका रेडियस यहां पर 2r है। तो हमें क्या करना है, हमें इस r का वैल्यू पता करना है। दैट मीन हम कह सकते हैं कि हमें इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहां पर पता करना है। तो देखें, इसको पता करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले यूज करेंगे टू टेंजेंट थ्योरम। टू टेंजेंट थ्योरम से हम यह कह सकते हैं कि यहां पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें यहां पर देखिए एक सर्कल है और A और B ये जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। कहां से? ये जो एक्सटर्नल पॉइंट O है यहां से ड्रॉ किया गया है। तो फिर यहां पर ये जो OA होगा और ये जो OB होगा ये यहां पर आपस में बराबर होगा। तो उससे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखें ये जो ये है, ये देखें ये यहां पर इस सर्कल पे टेंजेंट है और साथ ही साथ ये भी यहां पर टेंजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड यहां आपस में बराबर हो गया। तो यहां अगर ये बराबर है आपस में, और अगर हम यहां पर जो है चलिए इसके सेंटर को हम अगर यहां P नाम दे देते हैं, और हम इसके सेंटर को अगर हम यहां A से मिला देते हैं कुछ इस तरह से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये दोनों एंगल यहां पर जो बनेंगे ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं यहां मान लेता हूं ये अल्फा है, तो फिर ये बहुत ही क्लियर है कि ये जो एंगल यहां बनेगा ये भी यहां अल्फा के ही बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहां पर ये टेंजेंट है और ये भी यहां टेंजेंट है, तो फिर इस हिसाब से ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो फिर अगर यहां भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहां भी इस A को इसके सेंटर से मिला देते हैं, चलिए इस सेंटर के नाम दे देते हैं ये है Q। तो अगर हम A से Q को मिला देते हैं तो यहां भी दो एंगल बराबर होंगे। हमारा कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल यहां बीटा है, तो ये वाला एंगल भी यहां पर बीटा हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर ये एक स्क्वायर है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा DAB ये 90 डिग्री का होगा। अर्थात ये टोटल क्या होगा, ये टोटल तो यहां 90 डिग्री का ही होगा। तो यहां ये जो एंगल है DAB ये इक्वल होगा यहां पर 90 डिग्री के। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, अगर हम टोटल देखें तो बीटा, ये होगा बीटा प्लस अल्फा ये बराबर हो गया यहां पर 90 डिग्री के। तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू यहां हो गया 90 डिग्री के। तो फिर यहां 2 कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री के। तो फिर यहां से अगर हम इस 2 से इस 90 डिग्री को कैंसिल कर दे तो यहां आ जाएगा 45। तो फिर यहां अल्फा प्लस बीटा ये बराबर हो गया 45 डिग्री के। तो यहां अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू मिला। अगर हम दोनों साइड यहां पर टैंजेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा यहां पर टैंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टैंजेंट ऑफ 45 डिग्री के। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला है, हम इसे लिख सकते हैं यहां पर tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू यहां पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो गया ये। अब हमारा टारगेट क्या है, हम किसी तरह से यहां पर tan अल्फा और ये tan बीटा का वैल्यू पता करेंगे और उसको हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए हम इसका वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे सर्कल थ्योरम। सर्कल थ्योरम क्या कहता है कि जो रेडियस होगा और जो टैंजेंट होगा उनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहां ये टैंजेंट है और यहां पर ये रेडियस हो गया, तो फिर यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर होगा ये।
और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यह यहां पर M। तो फिर यहां पर ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको AMP। तो यहां ये जो है एक राइट ट्रायंगल बना AMP। तो अगर आप यहां देखें तो tan अल्फा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय यहां पर जो बेस होगा वो। तो यहां परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो यहां ये r हो जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा यहां पर r। और बेस कौन होगा, बेस यहां ये am होगा। तो ये am कितना होगा, तो चूंकि यहां देखें ये r है तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये भी r होगा। टोटल यहां a से लेकर के b तक यहां पर 8 है, हमें चाहिए यहां am। तो अगर हम 8 में से इस r को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें ये am मिल जाएगा। तो यहां पर जो है ये जो am होगा, ये जो कि इस राइट ट्रायंगल में हम कह रहे हैं बेस है, ये होगा यहां पर 8 माइनस r। तो ये हो गया 8 माइनस r। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर जो कि है r डिवाइडेड बाय बेस जो कि है यहां पर 8 माइनस r के बराबर। अब देखिए, अब हम यहां पर इस ट्रायंगल को यूज करेंगे और यहां से हम tan बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें यहां से हम अगर यहां इसको मिला देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये होगा कितना 2r। तो फिर यहां पर जो है यहां से लेकर यहां तक ये भी हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2r और ये हो गया 2r। चूंकि यहां a से लेकर के d तक का जो लेंथ है वो तो इस स्क्वायर का साइड है जो कि होगा यहां पर 8। टोटल क्या है, टोटल यहां 8 है। अब 8 में से अगर इस 2r को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें यहां पर ये मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा 8 माइनस 2r। तो अगर यहां आप इस ट्रायंगल को देखें, ये जो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल होगा ट्रायंगल। चलिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये है n। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ANQ, ये राइट ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हम यहां tan बीटा देखें तो tan बीटा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 2r डिवाइडेड बाय बेस। बेस कौन होगा, ये an जो कि है 8 माइनस 2r। तो 8 माइनस 2r के बराबर। तो यहां हमने tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू निकाला है, उसको हम यहां पर पुट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से tan अल्फा हो गया r डिवाइडेड बाय 8 माइनस r प्लस tan बीटा ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2r होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8 बाई, माफ कीजिएगा यहां tan अल्फा का वैल्यू है r डिवाइडेड बाय 8 माइनस r इनटू tan बीटा का वैल्यू यहां से फिर से 2r डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2r इक्वल टू यहां पर 1। तो अब आगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां एलसीएम जो बनेगा इसमें देखें तो यहां से हो जाएगा ये, यहां हो जाएगा एलसीएम इसका 8 माइनस r और यहां 8 माइनस 2r और फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r इंटू 8 माइनस 2r प्लस 2r और फिर यहां इंटू 8 माइनस r होल डिवाइडेड बाय यहां फिर से ये एलसीएम क्या बना, एलसीएम यहां से बना फिर से वही एक ब्रैकेट में यहां हो गया 8 माइनस r इंटू यहां 8 माइनस 2r। तो फिर यहां अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 8 माइनस r इंटू 8 माइनस 2r माइनस यहां हो जाएगा r इंटू यहां पर ये 2r के बराबर इक्वल टू यहां पर ये 1 के। तो बड़ा ही ये क्लियर है कि ये वाला जो टर्म है ये यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो फिर यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए, या एक बार हम इसे यहाँ लिख लेते हैं जो बचा हुआ है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ डिवाइडेड बाई में ये आ जाएगा यहाँ से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से बराबर हो जाएगा 1 के। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसे ऐसे लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू ये पूरा का पूरा जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा यहाँ से, ये इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें तो r को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 8r माइनस 2r स्क्वायर प्लस 16r माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर ले इसका, तो 64 माइनस 16r माइनस 8r प्लस 2r स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो 2r स्क्वायर है, इस 2r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आगे हम यहाँ इसे देखें क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम ये माइनस 2r स्क्वायर, ये माइनस 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4r स्क्वायर, और ये 16r ये 8r ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस 24r हो गया इक्वल टू, यहां देखें ये दोनों ऐड होकर के माइनस 24r हो गया, माइनस 24r हो गया, और ये बचा रहा ये 64, तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं इसे कि हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस यहां पर ये इधर इस पूरे टर्म को इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस 24, इसके साथ ऐड होकर के माइनस 48r हो जाएगा, और ये प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा 12r, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें r का यहां से 2 वैल्यू मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पर बेसिकली यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम कह सकते हैं जो a है, जो यहां से a का वैल्यू होगा ये 1 होगा, जो b होगा वो यहां पर -12 होगा, और जो c होगा वो यहां पर 16 होगा। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये है कि r इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के। तो यहां वैल्यू रखते हैं हम, तो इक्वल टू माइनस b के जगह पर -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b के जगह पर -12 रख करके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है तो यहां हो जाएगा ये 2। तो फिर यहां से ये हो जाएगा 12, और ये प्लस माइनस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 80 के डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा ये 2। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं जो ये होगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 हो जाएगा यहां पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5
डिवाइडेड बाई 2। और अगर यहाँ से हम देखें तो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आर के यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे। पहला आर इक्वल टू होगा यहाँ पर 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। वही जो आर का दूसरा वैल्यू निकल के आएगा वो ये कि आर इक्वल टू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखें, जो स्क्वायर है उसका जो साइड लेंथ है ए बी ये 8 है और रेडियस जो है वो हमेशा इस स्क्वायर के साइड लेंथ से छोटा ही होगा। तो आर का जो वैल्यू है वो हमेशा छोटा होगा किससे, जो ए बी है, दैट मीन जो 8 है स्क्वायर का साइड लेंथ 8 इससे छोटा होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो टर्म है ये यहां पर 8 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये यहां से रिजेक्ट किया जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो है ये आर जो है 8 से छोटा आ रहा है, तो ये जो है आर का वैल्यू होगा, दैट मीन जो रेडियस है उसका ये वैल्यू बन जाएगा। तो हमें जो है यहां आर का वैल्यू कितना मिल रहा है, कुछ यहां इतना यूनिट्स मिल रहा है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।